क्या शुगर आपको कमज़ोर कर रही है? क्या शुगर से आपकी मौत हो सकती है? क्या शुगर आपके लिए चिंता का विषय है? अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। हम इस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। नमस्कार, रिपोर्ट समझो विद एमएलटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुगर के बारे में, शुगर से होने वाली बीमारी और शुगर की नॉर्मल रेंज और शुगर बढ़ जाने पे क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम इन सभी सवालों के जवाब इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं सीधा इन क्वेश्चंस के जवाब पे। जी, हम सभी लोगों ने लैब रिपोर्ट में शुगर शब्द को बहुत बार देखा, तो आज हमारी ये वीडियो है वो भी इसी शब्द पे है। शुगर का जो मतलब है वो ग्लूकोज से है। तो ब्लड में जो भी ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो वो लैब रिपोर्ट में शुगर के नाम पे हमें देखने को मिलती है। तो शुगर जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो आपने देखा होगा कि लैब में हम जाते हैं, हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, उस ब्लड सैंपल को टेस्ट के लिए किया जाता है और उसमें 3 चीज़ें और हम देखते हैं कि शुगर की जो रिपोर्टिंग होती है। कई बार आपने देखा होगा कि शुगर डॉक्टर कहते हैं कि खाली पेट कराइए, कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद कराइए और कई कंडीशंस में आपने किसी भी समय पे शुगर को करवाया होगा। लेकिन लैब रिपोर्ट में हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सी शुगर किस तरह का और किस समय पे की गई है। तो आज हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रिपोर्ट के साथ में बताएंगे कि कौन सी शुगर को आप पहचानेंगे कि किस समय पे किया गया है। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आपने कभी शुगर करवाई है तो आप अपने रिपोर्ट पे देखिए, शुगर की रिपोर्ट में ज़रूर साथ में लिखा होगा ये 3 शब्द। कौन से 3 शब्द हैं वो? पहला शब्द है FBS। तो अगर आपकी रिपोर्ट में FBS लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब है कि आपने जो सैंपल दिया है वो सुबह के समय खाली पेट दिया है, यानी कि आपका जो सैंपल है सुबह के समय अगर खाली पेट आप सैंपल देते हैं तो उस कंडीशन में जो शुगर की गई है वो आपकी जो रीडिंग है वो FBS में है, यानी सुबह के खाली पेट के समय सैंपल दिया गया है। दूसरी RBS का मतलब होता है किसी भी समय पे और कोई भी चीज़ खा के आप सैंपल को दे सकते हैं। इसमें कोई भी समय का बाउंडेशन नहीं होता है, आप कभी भी सैंपल को दे सकते हैं। लैब में ये टेस्ट किसी भी समय पे करवाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है PPBS यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। तो इस शुगर में खाना खाने के 2 घंटे के बाद सैंपल लिया जाता है, जिसे हम लोग PPBS कहते हैं या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, और ये खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट में कौन सा टेस्ट किया गया है। अगर आपकी रिपोर्ट में FBS है तो सुबह खाली पेट का सैंपल है, अगर RBS है तो किसी भी समय पे सैंपल लिया गया है, और अगर PPBS है तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर है। तो ये तीनों चीज़ें आप अपनी रिपोर्ट में देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने वीडियो को देखा तो आपको आपकी रिपोर्ट में, अगर आप शुगर करवाते हैं तो आपकी रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्टिंग की गई है। अगर रिपोर्टिंग की गई है, जो भी रिपोर्टिंग की गई है आप कमेंट में बताएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा।
तो चलिए दूसरी बात पे आते हैं। अब शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो शुगर की नॉर्मल वैल्यू देखिए, अगर आप फास्टिंग के समय में शुगर करवा रहे हैं तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 70 to 110, यानी कि 70 से 110, और इसकी जो यूनिट होती है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, mg पर dl होती है। तो ये तो है फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं खाना खाने के बाद या किसी भी समय पे की गई शुगर की। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 140 होती है, यानी कि 70 से यानी 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 70 से 140 के बीच में अगर आपकी शुगर है और आपने सैंपल को PPBS और RBS में दिया है तो ये आपकी नॉर्मल रेंज है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज के बाद कि क्या आपको अगर इस नॉर्मल रेंज के अलावा आपकी कोई रेंज आती है। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए आपकी रेंज 200 है, 250 है, 300 है, कुछ भी है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज से रेंज बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट की शुगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है तो उस कंडीशंस में हाइपरग्लाइसीमिया नामक एक आप कह सकते हैं कि वर्ड को हम यूज़ करते हैं, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि शुगर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी हुई है। तो इसका जो नाम है वो हाइपरग्लाइसीमिया है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे, अगर शुगर नॉर्मल वैल्यू से कम होती है तो उस कंडीशंस में हम किस शब्द को यूज़ करते हैं? तो मेडिकल टर्म में एक शब्द यूज़ किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी अगर शुगर नॉर्मल वैल्यू से कम है तो उस कंडीशंस में हाइपोग्लाइसीमिया यूज़ किया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा यूनिट के बारे में, mg पर dl। तो 1 डेसीलीटर ब्लड में कितना शुगर या कितना ग्लूकोज मिलीग्राम यानी mg के रूप में मौजूद है, वो हमें इस शुगर की रिपोर्ट से पता चलता है, और ये mg पर dl यूनिट के तहत इसलिए लिखा जाता है। अब हम इसके अलावा बात करेंगे कि शुगर में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, शुगर के परहेज के लिए हमें सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का परहेज कर लेना चाहिए अगर आपको इस तरह से कुछ दिक्कत दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको परहेज में ये करना चाहिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ों को थोड़ा रोकना चाहिए, जैसे कि चावल, चीनी या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। और इसके अलावा आप अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप जो है अपने डॉक्टर से रिपोर्ट के साथ में जाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें, एडवाइस करें, और जिस तरह से आपको डॉक्टर समझाते हैं उसी तरह से आप करें। क्योंकि शुगर एक अगर आप इसे सिस्टमैटिक चीज़ों से देखते हैं और सिस्टम से चलते हैं तो शुगर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो शुगर एक जानलेवा हमला भी कर सकता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आप अपने डॉक्टर से रिपोर्ट के मुताबिक सही रिपोर्ट के साथ में डॉक्टर से सलाह करें, और डॉक्टर जिस तरह से कहते हैं, जो चीज़ें कहते हैं, उसे आप फॉलो करिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी, और हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी पेशेंट शुगर से संबंधित हैं या शुगर की दिक्कत से हैं या शुगर से उनको कोई दिक्कत है तो ये वीडियो भेज के उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह से नॉलेज की और नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।